अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम काबिल एहतराम भाई, तमाम शौकीन हज़रात जो कबूतरों से मुंसलिक हैं, उन तमाम भाइयों को मेरी तरफ से प्यार और सलाम। आज ही माशाल्लाह वक़ार सफदर मिर्ज़ा साहब आए हुए हैं छत पे शो करने के लिए। तो दोस्तों की फरमाइश पे आज सोचा कि तमाम भाइयों के लिए छोटा सा पैगाम भी जारी करें वीडियो के थ्रू आउट, और शौक़ भी करवाएं कबूतरों का। मिर्ज़ा साहब आए हुए हैं आज। और मिर्ज़ा साहब, कैसा लगा शो का आपको, और माशाल्लाह सेटअप कैसा लगा, इसके बारे में क्या राय देंगे आप? जी माशाल्लाह जी, मलिक साहब का शौक आज यहाँ पे देखा है अब्बाबाद में वेलियां के मकाम पे इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे छत अपनी। इससे पहले दुबई में माशाल्लाह शौक करते रहे हैं बड़े उस्तादों के साथ। माशाल्लाह खुद भी एक बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह, कबूतरों को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं और समझते हैं माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान लेवल के शौकीन हैं और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें। जज़ाकल्लाह जी, आपकी प्यार मोहब्बत है। और इसके अलावा जी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हर बंदे की अपनी सोच समझ परख है, वो उस हिसाब से बस अपनी कबूतरबाजी को आगे लेकर चलें। अपने उस्ताद कराम का अदब व एहतराम करें, उनसे सीखें, उनसे सवाल करें, उसका जवाब हासिल करें कि ताकि आपको हर चीज़ का इल्म तफसील से मालूम हो। उसमें ये होता है कि इंसान जब भी किसी के घर में शौक करने जाता है कि कबूतर अच्छा और बुरा हर इंसान के पास है। बुरा इसलिए कह रहा हूँ कि सिर्फ परवाज़ को लेके, बाज़ कबूतरों की परवाज़ अच्छी होती है और बाज़ की नॉर्मल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा हूँ। और उस्तादों से सीखें, उनसे सवाल करें कि जिसमें आपकी कबूतर परवरी रूज पे पहुँचे। और मिर्ज़ा साहब आए हुए हैं माशाल्लाह, इनसे भी कुछ सवाल करते हैं जो कि हमारे अबावजाद से चलता चलता हम तक पहुँचा है। कुछ इल्म वो आप दोस्तों से भी शेयर करेंगे। जी मिर्ज़ा साहब। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी जी, आज आपने मैं अपने डेरे पे बुलाया माशाल्लाह। कबूतरबाजी की जो तारीख़ है जी वो बरसगीर में 600 साल 700 साल पुरानी है। ये असल में शौक़ जो है ये बादशाहों का, नवाबों और राजों महाराजों का था। जब यहाँ पे शहनशाह, मुग़ल शहनशाह यहाँ पे हुकूमत करते थे तो उस ज़माने में जो बाबर थे उनके वालिद थे उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा जो बाबर के वालिद थे जी, वो बड़ा शौक़ करते थे कबूतर, उस ज़माने में कबूतरों का। तो उनके बारे में तारीख़ ये कहती है कि वो जब अपने कबूतरों के उसमें, क्योंकि पहाड़ों में किला था उस ज़माने में, उस पाकिस्तान में, तो वो अपने किले में कबूतरों के डरबे में शौक़ कर रहे थे। तो उनकी मौत भी उस वहीं पे वाक़ई हुई कि वो उनका डरबे से पाँव फिसला और वो नीचे जा गिरी और उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो कबूतरबाजी जो है जी ये उज़्बेकिस्तान से चली है, बल्कि पूरी दुनिया में ही ये कबूतरबाजी थी। लेकिन ज़्यादा तारीख़ जो हमारे सब कॉन्टिनेंट बरसगीर में है वो ये है कि तारीख़ी तौर पे ये शौक़ जो है ये बादशाहों, राजों, महाराजों और नवाबों का था। और जिस भी बादशाह नवाब के डेरे पे जिन कबूतरों ने भी परफॉर्मेंस दी तो उनका नाम जो है उन्हीं के हवाले से या उन्हीं के नामों से पक गया। उसके बाद ये कबूतरबाजी हिंदुस्तान में आई। हिंदुस्तान में बादशाह, उस ज़माने के नवाब, उस ज़माने के उमरा तबका और उस ज़माने के राजे महाराजे जो थे वो ये कबूतरबाजी का शौक़ करते थे। तो उस ज़माने में जिन कबूतरों ने, जिन नस्लों ने परफॉर्मेंस दी तो वो या तो उस इलाके के नाम से वो कबूतर जो थे वो मशहूर हो गए, या फिर उन नवाबों, शहनशाहों के नामों से मशहूर हो गए। जिस तरह आप देखें शाहजहां बादशाह ने भी कबूतर रखे हुए थे, तो उनके नाम से एक हमारे हिंदुस्तान में एक कबूतर मशहूर हुए हैं जिनको शाहजहानपुरी कहते हैं। शाहजहानपुरी जो कबूतर हैं वो उस ज़माने में बड़ी बादशाहों के डेरे पे बड़ी परफॉर्मेंस देते थे। तो ये शाहजहां बादशाह के नाम से मंसूब हुए क्योंकि ये उनके कबूतर थे और ये बड़ी परफॉर्मेंस उस ज़माने में देते थे। तो ये शाहजहानपुरी जो कबूतर हैं ये शाहजहां बादशाह के नाम से मशहूर हुए। शाहजहां बादशाह के जो कमानगर थे, जो उनके कमान बनाने वाले थे, वो शाहजहां बादशाह के डेरे पे उन कबूतरों को संभालते थे। तो वो कमानगर भी शौकीन लोग थे, तो वो बादशाह से वो वाले कबूतर जो हैं वो लेके अपने घरों को ले जाते रहते थे। तो एक दफ़ा बादशाह का गुज़र हुआ
कमानगारों के जो कमानगार जो कमान बनाने वाले उनके बंदे थे, तो उनके घरों के ऊपर कबूतर उड़ रहे थे। तो बादशाह को बड़े पसंद आए। तो बादशाह ने देख के बादशाह ने बाद में उनसे बात की कमानगारों से कि ये कबूतर आपने कहाँ से लाए। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, ये कबूतर जो हैं हमारे जो आपके कबूतर हम संभालते हैं डेरे पे, उन्हीं के ही बच्चे वगैरह हैं। तो वो कमानगार जो कबूतर थे वो फिर कमानगारों के नाम से ये कुमगर कबूतर मशहूर हो गए। उस वक्त कमानगारों के कबूतर थे, आज इनको कुमगर कबूतर कहते हैं। तो कमानगारों की ये तारीख है कुमगर कबूतरों की। इसी तरह हिंदुस्तान में एक ब्रीड मशहूर हुई है जिनको कहते हैं रामपुरी। तो ये जो रामपुर के नवाब थे, तो ये उनकी नस्लें थी। ये नवाब ऑफ रामपुर के कबूतर थे, तो ये रामपुरी मशहूर हो गए। इसी तरह आप आ जाएं फिरोज़पुरी कबूतरों में, तो फिरोज़पुरी कबूतर जो हैं ये बेसिक इंडिया में ज़िला फिरोज़पुर है, तो ये फिरोज़पुरी कबूतर जो हैं ज़िला फिरोज़पुर के नाम से मशहूर हुए। इसी तरह मुख्तलिफ़ ब्रीडें जो हैं वो मुख्तलिफ़ बरे सग़ीर में मशहूर हुई। तो कबूतरों के बारे में जो तारीख़ है जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है, हमारे बुज़ुर्गों का ठेका था ज़िला बिहार, सूबा बिहार, ज़िला रांची। तो वो उस ज़माने में अब्टाबाद में वो कबूतर लाते थे हिंदुस्तान से, इंडिया से। तो हमारे घरों में वो पुरानी एक किताब भी पढ़ी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं उसके बारे में आपको तफसील दूंगा। तो हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमें बात बताई है, ये जो आपसे मैंने शेयर की है, तो कबूतरों में माशाल्लाह से जी उस ज़माने में कबूतरबाजी का आज से 500 साल 400 साल पहले भी बड़ा अरूज था। उसके बाद पाकिस्तान में भी यहाँ पे बड़े बड़े उस्तादों ने कबूतरों को आपस में मिला के इनकी क्रॉस करके एक अच्छी ब्रीडें बनाई हैं माशाल्लाह। जिस तरह यहाँ पे आजकल टेडी कबूतर हैं, जिस तरह मियाँ साहब के कबूतर हैं, जिस तरह मिस्त्री दीन बाबा जी ने कबूतरों को बनाया, उसके बाद चौधरी सखी चौधरी साहब उस्ताद जी ने कबूतरों को बनाया, उस्ताद सहेलन साहब खान साहब ने कबूतरों को बड़ा अच्छा बनाया। इस तरह कराची में उस्ताद यूसुफ साहब हैं, उन्होंने कबूतरों को बड़ा अच्छा बनाया। इसी तरह जी पाकिस्तान में आप देख लें जो खान दिलावर खान साहब के पास हीरा लाल कबूतर हैं। तो हीरा लाल कबूतर जो है उनकी जो हिस्ट्री है वो इस तरह है कि एक हिंदू बाबा जी थे जिनका नाम हीरा लाल था। उनके कबूतर जो हैं उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कबूतरों को बनाया था। तो हीरा लाल कबूतर जो हैं वो उनके नाम से मशहूर हुए, जो मरहूम उस्ताद दिलावर खान साहब के पास थे। इसी तरह नवाब यूसुफ खान, उस्ताद यूसुफ खान साहब के पास बड़े अच्छे कबूतर थे, जो कसूर के नवाब जो हैं अभी भी उनके पास हैं माशाल्लाह। तो कबूतरों की ये एक बहुत बड़ी तारीख़ है। आपको पता है पाकिस्तान में आज ये जो उस्ताद हैं माशाल्लाह से, इनसे दुबई में भी लोग कबूतर लेके गए हैं और दुबई में भी कबूतरबाजी करते हैं माशाल्लाह से। जिस तरह ये मलिक जुनैद अमान हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्गों से इन्होंने भी बड़ा कुछ सीखा है माशाल्लाह से। और काफ़ी कुछ इनको कबूतरों के हवाले से माशाल्लाह बड़ा इल्म है इनके पास, जो हमारी नस्लों में नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है माशाल्लाह। जो इस तरह हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे ताया जान माशाल्लाह हाजी अब्दुल मजीद मुग़ल, उनके पास काफ़ी नॉलेज है। उन्होंने ही हमें बुज़ुर्गों के बताया कि वो किस तरह वहाँ से लाते थे। उस ज़माने में कोई 6 रुपये का जोड़ा होता था, उस ज़माने में कोई 5 रुपये का जोड़ा था, वो हमें बताते हैं उस ज़माने में वो ख़रीदते थे वहाँ इंडिया से। तो ये कबूतरों की बहुत बड़ी हिस्ट्री है बरसग़ीर में, ख़ासकर ये जो उड़ने वाले कबूतर हैं इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे इंटरव्यू में इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। बाकी जो बातें हैं इसमें मलिक जुनैद अमान जो हैं आगे इस बात को आगे लेके चलेंगे। जी जज़ाकल्लाह जी, मेरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपने एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें लोगों तक शेयर की। लोगों को हिस्ट्री का भी नहीं पता कबूतरों का, लेकिन ये है कि जो कि आप आज ने कुछ बातें, कुछ पोशीदा बातें आपने खोली हैं, तो इंशाल्लाह लोगों का फ़ायदा होगा। क्योंकि ये 400, 500, 600 साल पुरानी बातें हैं जो कि हमारे बुज़ुर्गों से हम तक पहुंची हैं। तो उन्होंने भी कुछ सीधा जो बातें बताई थी उसी को ले के हमने अपनी कबूतरबाजी का आगाज़ किया और माशाल्लाह से उस पर अमल किया, उस पर प्रैक्टिकल किया, उस पर ऑब्जर्वेशन करके फिर उस तरह के कबूतर बनाए। तो माशाल्लाह जो अभी कबूतर ख़ास तौर पर चौधरी साहब वाले कबूतर हैं, जो कि जिनके एंसेस्टर मिस्त्री दीन बाबा साहब के पास से आए थे, उन्होंने फिर आगे मेकिंग की, कबूतरों को तराशा, कुछ उनमें अच्छी ब्लड लाइन डाल के एक पुख्ता ब्रीड तैयार की, जो कि
ओवरऑल पूरी दुनिया में हर घर में मौजूद है और माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। इसी तरह जी कबूतरबाजी की दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत से लोग जो हैं वो बड़े बड़े उनके पास हुनर थे कबूतरबाजी के हवाले से। कुछ नाम मशहूर हो गए और कुछ जो हैं अभी भी पाकिस्तान में या इंडिया में कबूतर जो हैं बुज़ुर्गों से उनके पास नॉलेज चला आ रहा है, लेकिन ये है कि वसाइल ना होने की वजह से वो लोग सामने नहीं आ सके। लेकिन उस्तादी तो है जी उनके पास, हुनर तो है उनके पास कबूतरबाजी की दुनिया में नस्लों से जिस तरह चला आ रहा है। तो माशाल्लाह से पाकिस्तान में बड़े बड़े उस्ताद हैं, बड़े नाम हैं और कबूतरों को वो समझते हैं माशाल्लाह। इस तरीके से बाज़ लोग वसाइल ना होने की वजह से कबूतरों का समझ तो उनको सब कुछ थी है, लेकिन ये वसाइल ना होने की वजह से आगे नहीं आ सके। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कबूतरबाजी जो है एक बहुत बड़ा इल्म है, एक बहुत बड़ी PhD है। जिस तरह बच्चे को फिज़िक्स में PhD करता है, कुछ केमिस्ट्री में करता है, तो कबूतरबाजी भी एक बहुत बड़ी PhD है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को कबूतरबाजी को अपनी सरपरस्ती में लेना चाहिए और इसका सरकारी सतह पे इसके कप करवाने चाहिए, जिससे लोगों का भी फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को भी टैक्स वसूल होगा और गवर्नमेंट का भी मुनाफा होगा और लोगों का भी मुनाफा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा हुनर है और इस हुनर को कम से कम जिस तरह यूनिवर्सिटियों में मजमून पढ़ाते हैं उसी तरह कबूतरबाजी को भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाना चाहिए, ताकि कबूतरबाजी भी एक अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी तारीख है सब कॉन्टीनेंट में, बरसगीर में। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक एज आ हुनर और एज आ इल्म के तौर पे लेना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी मिर्ज़ा साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी और प्यारी बातें की हैं और इनसे उम्मीद करता हूँ तमाम काबिल एहतराम भाई शौकीन भाई इससे मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे बुज़ुर्गों के टाइम से जी जो कबूतर थे वो तो तकरीबन ख़त्म ही हो गए थे, क्योंकि कुछ बीमारियां तो ये तो वो काफ़ी सारे कबूतर हमारे बुज़ुर्गों के पास ही एक्सपायर हो गए थे, आगे नस्लें नहीं चल सकें। लेकिन जो यहाँ पे एक बड़े नाम हैं, जिस तरह उस्ताद सुहेल अंसार ख़ान साहब हैं, चौधरी सखी भट्टी साहब हैं उस्ताद साहब, और इसी तरह मियाँ साहब मरहूम, और माशाल्लाह उनकी काफ़ी ब्रीडें हमारे पास पड़ी हुई हैं। हमारे पास मियाँ साहब वाले, चौधरी साहब वाले टेडी पड़े हुए हैं माशाल्लाह से। उस्ताद सुहेल अंसार ख़ान साहब वाले हमारे पास प्रिंस मगर पड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो आपको मलक साहब शौक करवाएंगे हमारे साथ में, हमारे दोस्त, हमारे भाई और एक अच्छे उस्ताद हाजी जावेद साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह। मलक साहब आप शौक करवाएं जी। इंशाल्लाह मैं आपको शौक भी करवाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाइयों को शौक भी पसंद आएगा। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं इंशाल्लाह।